नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों एक नए टॉपिक पे, कमाल की चीजों पे बात करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से हम इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा, मजा आ जाएगा। हम लोग आज बात करने वाले हैं एक नई टॉपिक पे जो कि कंप्यूटर के सारे वर्जन, सारे ओएस और सारे जगह हम लोग आसानी से इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो एक ऐसा टॉपिक नया आया हुआ है जो कि हमारे CCC के सिलेबस में और सारे लेटेस्ट सिलेबस में अपडेट कर दिया गया। उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं किस पे? लिब्रे ऑफिस पे। किस पे दोस्तों? लिब्रे ऑफिस पे। आज हम लोग बात करेंगे कि लिब्रे ऑफिस आखिर होता क्या है। तो हम लोग बात करते हैं लिब्रे ऑफिस में। लिब्रे ऑफिस क्या होता है दोस्तों? इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, ये क्या होता है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये एक ऑल मिक्स सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑल मिक्स सॉफ्टवेयर है। हम आपको बताते हैं अभी क्या होता है ये मिक्स सॉफ्टवेयर, क्या होता है ओपन सॉफ्टवेयर और क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले क्या है? ये हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस है उसको हम लोग आसानी से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। मतलब क्या हुआ? जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग आसानी से कहीं भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब ये हुआ कि हम लोग आसानी से इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं और आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। मिक्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? मिक्स सॉफ्टवेयर का मतलब यह कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इसको हम ओपन करने के बाद इसके अंदर हमें 3 सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसका नाम है कैल्क, राइटर और इम्प्रेस। क्या है दोस्तों? राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। ठीक है, ये हमारा क्या है? और एक ये ऐसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग यूज कर सकते हैं। किसमें? ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। यानी कि क्या हुआ? ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए। ध्यान समझिएगा हमारे दोस्तों को, बातों को दोस्तों। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से यूज कर सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग आसानी से कहीं से भी इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग आसानी से डाउनलोड, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये एक मिक्स सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हमारे 3 पार्ट आते हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। और ये हमारा ऑल सॉफ्टवेयर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग इसको आसानी से सिस्टम में हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग आसानी से इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग जो हमारा एक, आप लोगों ने सुना होगा MS वर्ड। MS वर्ड ये क्या होता है? ये सॉरी MS वर्ड नहीं, MS ऑफिस। MS ऑफिस ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम है बिल गेट्स, उनके मालिक का नाम बिल गेट्स है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसका ये अपडेट वर्जन है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसी की बेस पे ये काम करने वाला हमारा सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसका जो है इसी की बेस पे काम करने वाला और इसी के आधार पे बनाया गया ये सॉफ्टवेयर है जो आज सारे सिलेबसों में अपडेट कर दिया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है दोस्तों और जो हमारा लिब्रे ऑफिस है, इसके बीच जो डिफरेंस होते हैं ये चीजें भी आज हम लोग जानेंगे आसानी से। कैसे इसके बीच राइट, जो हमारा MS ऑफिस होता है और लिब्रे ऑफिस के बीच क्या डिफरेंस है, ये चीजें जानेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस है दोस्तों, जो हमारा ये लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जो हमारा लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत क्या आता है और वर्ड के अंतर्गत क्या आता है, ये चीजें हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों आज। तो जो हमारा वर्ड के अंतर्गत आता है
MS वर्ड क्या आता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा हमारी बात को, MS वर्ड आता है, ध्यान समझिएगा। और लेकिन लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जो हमारा आता है वो आता है राइटर। क्या आता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए, राइटर, जो कि वर्ड के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी कि अगर आप लोग MS ऑफिस पढ़े होंगे तो जो MS वर्ड काम करता है उसी के अकॉर्डिंग काम करने वाला क्या है, राइटर है। लेकिन अगर हम लोग MS एक्सेल की बात करें, क्या बात करें, जो ये तो बहुत काम की चीज है, सारे कैलकुलेशन सारे ऑफिशियल वर्क इसी पे होते हैं, तो इसके जगह पे हमारा एक नया नाम आया है जिसका नाम है कैल्क। क्या नाम है दोस्तों, कैल्क। ध्यान समझिएगा, ये नया वर्ड है दोस्तों। अब आप लोग सारे एग्जाम में यही पूछने वाला है, तो ध्यान समझिएगा इस चीज को, ठीक है। कैल्क मतलब क्या होता है कि सारे कैलकुलेशन वाला कार्य, जो भी हम लोग ऑफिशियल किसी डेटा को बनाना, या फिर हम लोग किसी भी ऑफिशियल वर्क में किसी डेटा को बनाना, या फिर एंट्री करना, या फिर कोई कैलकुलेशन करना, कंपनी का डिटेल बनाना, ये सारी चीजें हम लोग कैल्क या एक्सेल में काम करते हैं। तो ये हमारा जो वर्ड है, वर्ड में और लिब्रे ऑफिस में हमारा डिफरेंस है दोस्तों। एक हमारा तीसरा आया था MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये पावर पॉइंट में इसके बदले हमारा आया है इम्प्रेस। क्या आया है, इम्प्रेस। दोस्तों ध्यान समझिएगा हमारी बात को, इसके बदले हमारा आया है इम्प्रेस। यानी कि मतलब ये हुआ जो हमारे लिब्रे ऑफिस है, इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, यानी राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। जो हमारा राइटर होता है दोस्तों वो क्या करता है, MS वर्ड के अकॉर्डिंग काम करता है। जो हमारा कैल्क होता है वो एक्सेल के अकॉर्डिंग काम करता है। और जो हमारा इम्प्रेस है वो क्या काम करता है, MS पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग काम करता है दोस्तों। किसके अकॉर्डिंग काम करता है, MS पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग काम करता है दोस्तों। तो ये है हमारा लिब्रे ऑफिस, जो कि हम लोग कहीं से आसानी से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला हमारा आता है राइटर, दूसरा आता है कैल्क और तीसरा आता है इम्प्रेस दोस्तों। तो ये हमारा है MS ऑफिस, ठीक है। ये हमारा है MS ऑफिस और ये हमारा है लिब्रे ऑफिस। ये छोटा सा एक डिफरेंस है दोस्तों। यही एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग आसानी से कहीं भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा लिब्रे ऑफिस है इसको हम लोग आसानी से कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से कहीं भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अगर हमें MS ऑफिस खोला तो इसके अंदर 7 पार्ट आते हैं, जिसको हम लोग को बारी बारी से एक एक ओपन करके यूज करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा लिब्रे ऑफिस है इसको ओपन करने के बाद क्या होगा, हमारे 3 पार्ट खुलेंगे और उसके अंदर जाने के बाद हमें तीनों पार्ट आसानी से मिल जाएंगे। हम जिसको चाहेंगे उसको अंदर ही ओपन कर सकते हैं, यानी हमें दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सॉफ्टवेयर ओपन किया, हम लोग सारे चीजों को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा लिब्रे ऑफिस टॉपिक, और इसके अंदर आता है हमारा राइटर। आपको मैंने दोस्तों बताया कि जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लिब्रे ऑफिस का राइटर, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है राइटर। ये राइटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। राइटर क्या है, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि MS ऑफिस का ही अपडेट वर्जन लिब्रे ऑफिस है और उसी में MS वर्ड का अपडेट वर्जन क्या है, राइटर। तो राइटर और MS वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम लोग या तो हम लोग राइटर यूज करें या हम लोग MS वर्ड यूज करें, हम लोग दोनों में से कोई भी यूज करें, हम लोगों के लिए सेम चीजें मिलेंगी। हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों, इसमें 2-3 चीजें हमारी डिफरेंस हुई हैं। जैसे कि हमारा कुछ 2-3 हमारे जो शॉर्टकट की है वो हमारे एडिशनल यूज हो गए हैं, उसके डिफरेंस में कुछ यूज हो गए हैं। जो इसका मिनिमम मैक्सिमम साइज है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, और ये इसका जो डिफॉल्ट सेव नेम होता है वो चेंज है। तो दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MS वर्ड एंड राइटर। तो हम लोग बात करते हैं राइटर। राइटर में हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को आराम से लिख सकते हैं, किसी भी लेटर को हम लोग बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग कोई भी ऑफिशियल काम कर सकते हैं, किसी टेबल में कुछ भी बना सकते हैं। तो हम बताते हैं इसमें डिफरेंस क्या है दोस्तों। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो हमारा है, हम लोग राइटर में क्या करते हैं, अनटाइटल्ड 1 के नाम से जानते हैं, अनटाइटल्ड 1। लेकिन ये स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। अनटाइटल्ड 1 के नाम से है, अनटाइटल्ड 1 के नाम से है। लेकिन जो हमारा वर्ड है दोस्तों, क्या है, जो हमारा वर्ड है ये है हमारा लिब्रे ऑफिस का, और ये है हमारा वर्ड का। तो जो हमारा वर्ड का है दोस्तों वो क्या था, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से हम लोग जानते थे। किसके नाम से, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस है उसको अनटाइटल्ड 1 के नाम से जानते हैं। जो हमारा पहले वर्ड था, यानी कि जो वर्ड है, था नहीं, जिंदा है अभी,
जो हमारा वर्ड है यानी MS वर्ड है उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट 1 के नाम से जानते हैं दोस्तों। और दूसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोस्तों, एक की होती है, आप लोगों ने सुना होगा सेव एज की। इससे हम लोग किसी भी ये सेव एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा पार्ट है उसका जिसमें हम लोग किसी भी दूसरे अगर फाइल में हमें सेव करना हो, एक फाइल से दूसरे फाइल में सेव करना हो हमें आसानी से, तो हम लोग सेव एज का प्रयोग करते हैं। तो सेव एज की जो हमारी शॉर्टकट की है, यानी कि क्या चेंज हुआ इसका, शॉर्टकट की, ठीक है, शॉर्टकट की। तो इसका जो शॉर्टकट की है ये, यानी कि जो इसका वर्ड का शॉर्टकट की है क्या है, शिफ्ट प्लस F12 है। क्या है, शिफ्ट प्लस F12 है। लेकिन जो हमारा बड़ा चेंज हुआ है राइटर में जो हुआ है वो क्या हुआ है, शिफ्ट, क्या है दोस्तों, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस S। ध्यान समझिएगा हमारी बात को दोस्तों। क्या चेंज हुआ है, जो हमारा लिब्रे ऑफिस है उसके अंदर आता है राइटर के अंदर जो हमारा सेव एज की शॉर्टकट की होती है वो क्या है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस यस। ये है हमारा क्या, ये है हमारा इसकी शॉर्टकट की दोस्तों, ठीक है। और हम लोग इसमें थोड़ा सा और चेंज है जो हमारे, जैसे मान लीजिए एक हमारा क्लोज ऑप्शन होता है, क्लोज ऑप्शन का आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, जो कि हमारा पहले क्या था, कंट्रोल प्लस एक्स था। क्या था दोस्तों, कंट्रोल प्लस एक्स था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, कंट्रोल प्लस क्यू। ध्यान समझिएगा दोस्तों, जो हमारा पहले था यानी MS वर्ड था उसमें कंट्रोल प्लस एक्स था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, कंट्रोल प्लस क्यू। यानी कि जो हमारा वर्ड है उसमें कंट्रोल प्लस एक्स था, लेकिन जो हमारा राइटर है दोस्तों उसमें क्या है, कंट्रोल प्लस क्यू है। ध्यान समझिएगा हमारी बात को दोस्तों, ये क्या है, क्लोज ऑप्शन का शॉर्टकट की है। यानी क्या, जो हमारा वर्ड है उसमें कंट्रोल प्लस एक्स था और जो हमारा राइटर है उसमें कंट्रोल प्लस क्यू कर दिया गया है दोस्तों। बात को समझ में आ रही है अच्छे से। हमारा एक की और चेंज हुई है जिसको हम लोग कहते हैं इंसर्ट टेबल। क्या कहते हैं दोस्तों, इंसर्ट टेबल। जो हमारा इंसर्ट टेबल की एक शॉर्टकट की नया ऐड किया गया है जिसको हम लोग कंट्रोल प्लस F12 के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं 100% चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस फंसेंगे सब इसी वीडियो से फंसेंगे। आपको 100% पास होना ही होना है, कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं होगी। हम सारे डिफरेंस आपको बताएंगे आज। तो हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस F12 है, ये हमारा चेंज हुआ है। एक छोटी सी चेंजिंग ये हुई है, आप सुने होंगे कि जो हमारे वो होते हैं MS वर्ड होते हैं या राइटर होते हैं, सबकी जूमिंग मैक्सिमम और मिनिमम एक साइज होती है दोस्तों। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस में जो हमारा राइटर है, उस राइटर के अंदर जो हमारा आता है, यानी जो राइटर के अंदर हमारा मिनिमम जूमिंग साइज होती है वो 20% है। कितना है दोस्तों, मिनिमम कितना है, 20% है। ध्यान समझिएगा, मिनिमम कितना है दोस्तों, 20% है। लेकिन जो हमारा मैक्सिमम साइज है वो है हमारा 600। जो हमारा मैक्सिमम साइज है वो है 600। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोस्तों वो है डिफॉल्ट सेव नेम का। क्या है, डिफॉल्ट सेव नेम का क्या है, आप लोग जानते हो कि जो हमारा नया अपडेट हुआ ODT, क्या हुआ है दोस्तों, ODT ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। क्या है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ये है हमारा चेंजिंग। यानी कि क्या हुआ, हमारा सबसे पहले क्या था, हमारा जो चेंज हुआ है वो जो हमारा सेव नेम था डॉक्यूमेंट 1 और अनटाइटल्ड 1 हो गया। सेव एज की जो शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F12 थी वो हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस हो गया। और जो हमारा क्लोज की शॉर्टकट थी कंट्रोल प्लस एक्स थी वो हमारा कंट्रोल प्लस क्यू हो गया। इंसर्ट की जो हमारा जो था पहले कोई शॉर्टकट की ना थी, अब क्या हो गया, कंट्रोल प्लस F12 हो गया है। मैक्सिमम जूम साइज 600%, मिनिमम जूम साइज 20%। और जो हमारा बाय डिफॉल्ट नेम है दोस्तों वो है ODT यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। क्या है दोस्तों, यही है हमारा राइटर और वर्ड में डिफरेंस। तो दोस्तों हम लोग आज क्या किससे बात किए हैं, MS
लिब्रे ऑफिस के अंदर जो हमारा राइटर आता है उसका पूरा डिफरेंस हम लोग जान लिए दोस्तों। हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है कैल्क, जो क्या है, एक हमारे लिब्रे ऑफिस का एक पार्ट है दोस्तों। उसी के बदले यानी कि हमारा जो एमएस ऑफिस था उसमें क्या था, एक्सेल था। ये हमारा एक्सेल एमएस ऑफिस में था और लिब्रे ऑफिस में क्या हो गया, अब ये कैल्क, यानी थोड़ा सा अपडेट वर्जन करके एक्सेल को क्या कर दिया, कन्वर्ट कैल्क में कर दिया दोस्तों। तो कैल्क और एक्सेल में आखिर होता क्या, हम लोग सारे कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, जैसे किसी कंपनी का डिटेल बनाना हुआ, सैलरी स्लिप बनानी हुई, स्टाफ डिटेल बनाना हुआ, कोई हमें मार्कशीट बनानी हुई, ठीक है, तो बिल डिटेल बना, मतलब कुछ भी अगर हमें बनाना है तो हम लोग आसानी से एक्सेल और कैल्क में बना सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं अपने मेन कंटेंट पे। जो हमारा मेन कंटेंट क्या है कि कैल्क और एक्सेल में डिफरेंस क्या है। क्या है हमारा मेन कंटेंट, कैल्क और एक्सेल में डिफरेंस क्या है कि इसे अपडेट किया गया है और इसे सारे सिलेबस में लाया गया है दोस्तों। सबसे बड़ा डिफरेंस हम लोग जानते हैं क्या है, जो इसकी जूमिंग साइज है दोस्तों। क्या है, जो कैल्क की जूमिंग साइज है, जो जूम साइज है मैक्सिमम, और हम लोग जानेंगे मिनिमम। हम लोग क्या जानेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, और बाय डिफॉल्ट भी एक होता है दोस्तों। क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, आखिर जूमिंग इसका मैक्सिमम कितना होता है दोस्तों। जो इसका जूमिंग मैक्सिमम होता है वो होता है 400%। कितना होता है, 400% मैक्सिमम, यानी किसको हम लोग कितना फैला सकते हैं, 400% हम लोग एक्सेल को फैला सकते हैं। और जो इसका मिनिमम होता है दोस्तों वो होता है 20%। कितना है, 20%, यानी हम लोग कितना कम कर सकते हैं, 20% तक आसानी से हम लोग कैल्क को कर सकते हैं कम। और जो इसका बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है 100%, यानी कि इसकी जो एक्चुअल साइज होती है वही बाय डिफॉल्ट होती है। इसीलिए हम लोग बाय डिफॉल्ट पे सारे वर्क को क्लियर करते हैं, यानी सारे कामों को अच्छे से हम लोग करते हैं। ये है हमारा छोटा सा डिफरेंट दोस्तों। और हाँ, एक चीज और हम बता दें, जो इसके नंबर ऑफ रोज होते हैं, यानी जो कैल्क होता है, कैल्क यानी जो एक्सेल है, जो हमारे नए वर्जन में किया गया कैल्क, उसका नंबर ऑफ रोज कितना है, 1048576। यानी कितना है इसका नंबर ऑफ रोज, कितने हैं दोस्तों, 104। कितना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, 104 और 8546। ध्यान समझिएगा हमारी बात को दोस्तों, 8576 यानी कितना हुआ, अगर हम लोग इसको काउंट करें तो 10,48,576 इतने इसके होते हैं रोज। किसके होते हैं ये, कैल्क के। और हम लोग जानते हैं दोस्तों इसका लास्ट जो कॉलम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, जो इसका लास्ट कॉलम, ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों जरूर बनते हैं, हम लोग लास्ट वाले कॉलम कहते हैं AMJ। ध्यान दोस्तों दीजिएगा हमारी बातों को, इसके जो लास्ट कॉलम होता है उसको हम लोग कहते हैं AMJ। दोस्तों ध्यान सुनिएगा हमारी बात को। और मान लीजिए हम बता दें नंबर ऑफ रोज इतने हो गए, लेकिन इसका जानना पड़ेगा हमें दोस्तों कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स आखिर कितने होते हैं भाई, 1024। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा 1024 जो हमारा 1024 जो हमारा है, ये इसका नाम आपने सुना होगा। 1 MB इज इक्वल टू दैट्स KB एंड 1 GB इज इक्वल टू हमारे जो 1024 MB। ये सारी चीजें क्या, 1024 का नाम आपने आसानी से सुना होगा। तो 1024 ही इसमें जो है आपके कॉलम होते हैं। और एक हमारा जो डिफरेंट हमने बताया है अभी थोड़ी देर पहले आपको राइटर में, कि जो इसका डिफॉल्ट नेम है वो इसका इसमें भी दोस्तों चेंज हुआ है दोस्तों, उसका है ODS। क्या है, ODS, यानी कि क्या हुआ, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ये क्या है,
ये हमारा है डिफॉल्ट नेम सेव। जो हमारा डिफॉल्ट नेम सेव होता है दोस्तों वो क्या है, ODS यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ये क्या है, ये है हमारा कैल्क का डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्क एंड एक्सेल। तो दोस्तों हमारा क्या है, इसका जो डिफॉल्ट नेम सेव होता है वो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है दोस्तों। इसकी जो जूमिंग साइज होती है मैक्सिमम 400%, जूमिंग मिनिमम जो होता है 20% और बाय डिफॉल्ट 100%। नंबर ऑफ रोज 1048576 एंड लास्ट कॉलम का नाम होता है AMJ और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 1024। ये है हमारा डिफरेंस। और सारी चीजें और जो हमारे सारे डिफरेंस हुए थे लिब्रे ऑफिस के राइटर वाले कॉलम में यानी राइटर वाले पार्ट में, वो सारी चीजें भी अप्लाई होती हैं कैल्क में दोस्तों। यानी मतलब क्या हुआ, अनटाइटल्ड 1, आप हमारी बातों को अगर इस वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि अनटाइटल्ड 1 जो होता है हमारा दोस्तों वो इसमें भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट 1 हमारा था उसमें, इसीलिए डॉक्यूमेंट 1 हमारा इसमें होगा, अनटाइटल्ड 1 इसमें होगा दोस्तों, ठीक है। और क्या है, सेव एज, टेबल ऐड करना, ये सारी चीजें क्या है जो पिछली थी वही इसमें भी काम करेगी। जो नया अपडेट हुआ है दोस्तों वो क्या हुआ है, कैल्क और एक्सेल का हमने डिफरेंस पूरा बता दिया दोस्तों। तो ये है हमारा पूरा कैल्क। और इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अभी आपका एक पार्ट बचा हुआ है दोस्तों, इंप्रेशन। क्या बचा हुआ है दोस्तों, इंप्रेशन। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंप्रेशन पे। इंप्रेशन यानी इंप्रेस एक ऐसा वर्ड है जो कि लिब्रे ऑफिस का थर्ड पार्ट माना जाता है। इसको हम लोग आसानी से अगर हम लोग वर्ड में कहें तो हम लोग इसको वर्ड में कह सकते हैं क्या, पावर पॉइंट। क्या कहते हैं, पावर पॉइंट। ये हमारा क्या है, इंप्रेस का जो है पिछला नाम। यानी कि अगर हम लोग MS के तरफ से देखा जाए, यानी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से देखा जाए तो पावर पॉइंट कहा जाता है, लेकिन हम लोग अगर लिब्रे की तरफ से देखा है तो इंप्रेस यानी प्रेजेंटेशन कहा जाता है दोस्तों। प्रेजेंटेशन मतलब होता क्या है, हम लोग किसी भी इमेज को हम लोग एनिमेशन दे सकते हैं, उसमें साउंड दे सकते हैं, थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यही काम होता है हमारा इंप्रेस और प्रेजेंटेशन का। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज किस पे, इंप्रेशन पे। इंप्रेशन और पावर पॉइंट में डिफरेंट क्या है, आखिर क्यों इसे लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज है, जब हमारा इंप्रेशन खुलता है दोस्तों तो उसमें क्या होता है, आपको एनिमेशंस आपको सामने ही दिख जाएंगे। एनिमेशंस यानी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है दिखेगा कि कुछ, जब आप इंप्रेशन खोलेंगे इंप्रेस तो दोस्तों तुरंत आपके सामने कुछ ऐसे सीन्स दिखेंगे, कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखेंगे जिसमें आप क्या करेंगे, आसानी से जो है हम लोग स्लाइड को बना सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी स्लाइड्स दिखेंगी आपको जिसके अकॉर्डिंग आप जिस स्लाइड पे क्लिक करेंगे उस अकॉर्डिंग स्लाइड आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो जो हमारा सम एनिमेशन यानी स्लाइड आपको दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आराम से बना सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, जो ही इंप्रेस हम लोग खोलेंगे वो हमारा स्लाइड दिखेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्लाइड को बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग अगले में आप सुने होंगे कि अनटाइटल्ड 1 के नाम से आता है दोस्तों, बात को समझिएगा हमारे दोस्तों। जो हमारा राइटर था उसमें क्या आता था, अनटाइटल्ड 1 के नाम से, लेकिन इसमें प्रेजेंटेशन के नाम से आता है दोस्तों। क्या आता है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा आपको, प्रेजेंटेशन के नाम से आता है कि प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2। ये हमारा क्या है, इंप्रेस का मॉडल है दोस्तों, ठीक है। इसका एक सिंपल सा चीज है जो इसका हम लोग जान लेते हैं, बाय डिफॉल्ट वो जूमिंग और मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारा इंप्रेस होता है उसकी बाय डिफॉल्ट जूमिंग कितनी होती है। तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट जूमिंग होती है वो 81% होती है। ध्यान से हमारी बात को समझिए, कितनी परसेंट होती है दोस्तों, 81 यानी 81% हमारी बाय डिफॉल्ट जूमिंग होती है। और जो इसकी मैक्सिमम जूमिंग होती है दोस्तों, ये तो एकदम दिल दहला देने वाली है, 3000। यानी जो इसका मैक्सिमम परसेंटेज होता है वो 3000 है दोस्तों, और मिनिमम तो एकदम है कम जिसका नाम है 5% ओनली। आप सोचिए, बाय डिफॉल्ट जूमिंग साइज 81 है, मैक्सिमम 3000 और मिनिमम 5% होता है दोस्तों। बात को समझिएगा हमारा ध्यान से, फिर सुनिएगा हमारी बात को। बाय डिफॉल्ट जो इसकी साइज होती है वो 81% है, मैक्सिमम 3000 और मिनिमम 5% इसका
जूमिंग साइज होती है। और जो इसका बाय डिफॉल्ट सेविंग नेम है, बाय डिफॉल्ट सेविंग नेम है वो है ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है दोस्तों? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये है हमारा बाय डिफॉल्ट सेविंग नेम। तो ये है हमारा दोस्तों क्या है, इम्प्रेस, जो कि MS पावर पॉइंट के तरीके से काम करता है। इसमें जो छोटा सा डिफरेंट था थोड़ा बहुत, वो है मैंने आपको पूरा बता दिया। और अगर आप MS वर्ड को, MS ऑफिस को पढ़े होंगे तो उसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों चीज मिला होगा। उसी तरीके से हमारा लिब्रे ऑफिस है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस होता है दोस्तों। तो ये रहा आपका पूरा वीडियो लिब्रे ऑफिस का दोस्तों। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी समस्या आती है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये हमें डिफाइन कर, तो हम आपको अगले वीडियो में वो चीज डिफाइन करेंगे। आपके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते रहेंगे धीरे धीरे दोस्तों। तो ये है हमारा पूरा लिब्रे ऑफिस का दोस्तों। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।